नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख पहली महिलाओं के बारे में, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे पहले झंडे गाड़े हैं। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया, या भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में पदक लेके आई। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में देखते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों। 2007 में ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन। ये भारत के दोनों सदन यानी ऊपरी और निम्न सदन दोनों की सांसद रह चुकी है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की सांसद रह चुकी है। और 2007 में भारत की 12th प्रेसिडेंट बनी है, 12वीं राष्ट्रपति ये भारत की बनी थी 2007 के अंदर। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों, ये फोटो देख रहे हैं इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये पहली बार 1966 के अंदर प्रधानमंत्री बनी, और उसके बाद 1980 में एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनती है दोस्तों। 1984 में इनकी हत्या हो जाती है। जब तक इनकी हत्या होती तब तक ये भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। श्रीमती गांधी के अगर कार्यों को देखा जाए दोस्तों, इनके बहुत ही देशव्यापी कार्य थे। इनमें से एक था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना दोस्तों। 14 बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, और अंतरिक्ष के कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी इन्होंने दोस्तों। तो ये थी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और प्रतिभा पाटिल ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति, जो 12th राष्ट्रपति बनी थी भारत की 2007 में दोस्तों। इसके साथ साथ आप ईयर भी ध्यान रखना कब बनी थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में बनी थी, और इंदिरा गांधी 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो ईयर भी आपको साथ साथ में याद रखना है। आप देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल। दोस्तों, ये आप फोटो देख रहे हैं सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है दोस्तों। महिला राज्यपाल के साथ साथ एक और भी इनके साथ खिताब जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। दोस्तों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, एक पहली महिला अध्यक्ष अलग है, वो एनी बेसेंट है, पर भारतीय महिला अध्यक्ष है वो पहली सरोजिनी नायडू है, जो भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी INC की। दोस्तों, इनको भारत कोकिला नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भारत कोकिला नाम से भी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ये कवयित्री थी और एक राजनायिका भी थी। 1947 से 49 के बीच में ये आगरा की पहली राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था दोस्तों। तो सरोजिनी नायडू भारतीय पहली महिला राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों, राज्यपाल की बात कर ली, अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं फोटो, सुचित्रा कृपलानी। ये भारत की पहली, किसी भी राज्य की भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। 1963 में उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र से इन्होंने विधायक का चुनाव जीता, और वहां से ये मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी दोस्तों। ठीक है, 1963 में पहली बार ये भारत की महिला मुख्यमंत्री बनी। जो आप ये फोटो देख रहे हैं, अन्ना राजू मल्होत्रा, ये भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी दोस्तों। ठीक है, 1949 में मद्रास विश्वविद्यालय से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स डिग्री हासिल की। बाद में 1950 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो 1950 में पहली बार ये IAS बनी थी, जो पहली महिला IAS थी भारत की। उसके बाद आता दोस्तों किरण बेदी। किरण बेदी क्या थी दोस्तों? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी दोस्तों। 1975 बैच की थी ये भारत की पहली भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी दोस्तों। ये सेवानिवृत्त पुलिस सेवा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व टेनिस खिलाड़ी और एक राजनीतिज्ञ है। ये राज्यपाल भी आगे जाके बनी है दोस्तों। तो किरण बेदी पहली IPS अधिकारी थी, और अन्ना राजू मल्होत्रा पहली IAS अधिकारी थी दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब आता है दोस्तों भारत की पहली महिला वैज्ञानिक। आप ये जो फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये है कमला सोहनी। कमला सोहनी जी भारत की सबसे पहली वैज्ञानिक रही है। इन्होंने भारत में सबसे पहली ऐसी महिला, ये भारत की सबसे पहली ऐसी महिला जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। इन्होंने विज्ञान में और IISc बेंगलोर में शामिल हुई, और बाद में वहाँ की निदेशक भी बनी है। इस संस्थान की IISc जो बेंगलोर है, बाद में इस संस्थान की निदेशक भी बनी। तो पहली महिला वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? कमला सोहनी जी। अब आता दोस्तों
भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, आप ये जो फोटो देख रहे हैं यंग लेडी का, ये है कल्पना चावला। तो दोस्तों 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान में सवार होकर ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। ठीक है, बाद में 2003 में जब ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान वापस आता है तो यहाँ पे 7 यात्रियों का दल यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है ये दल। ठीक है, तो इस यान के अंदर कल्पना चावला की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी और 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है एक विमान हादसे के अंदर अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कल्पना चावला, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद आता दोस्तों भारत की पहली मिस यूनिवर्स। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है सुष्मिता सेन का। 1994 के अंदर ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी है। भारतीय महिलाओं में से पहली महिला थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी दोस्तों। इसके बाद जल्दी इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और बॉलीवुड में भी बहुत एक सक्सेसफुल अभिनेत्री के रूप में उभरी हैं। इसके बाद आता दोस्तों भारत की पहली मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों अलग अलग खिताब है। तो मिस वर्ल्ड का खिताब है वो जीता है रीता फारिया ने, जो सबसे पहले भारत के लिए जीता है। 1966 में यह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीती और इन्होंने मिस वर्ल्ड प्रेजेंट जीतने वाली पहली एशियाई भी बनी थी दोस्तों। ठीक है, तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। अगला टॉपिक आता है दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर। आप ये जो फोटो देख रहे हैं दोस्तों ये है आनंदी गोपाल जोशी। ये बहुत ही विजनरी लेडी थी दोस्तों। 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 14 साल की उम्र में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही 10 दिन के अंदर इनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इससे इनको बहुत बड़ा आघात होता है और उसके बाद इन्होंने ठाना की भारत की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं इनको इम्प्रूव करूंगी, तो आगे जाकर इन्होंने डॉक्टर की उपाधि हासिल की और बाद में चिकित्सा सेवा को बढ़ावा दिया दोस्तों। तो ये थी आनंदी गोपाल जोशी जो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। अब बात करते हैं दोस्तों ए ललिता के बारे में। ये भारत की पहली महिला इंजीनियर थी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ए ललिता का है। ये चेन्नई के गोविंदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की इन्होंने उपाधि हासिल की। तो इनके पिता थे पप्पू सुब्बाराव, ये इसी कॉलेज के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। जब इन्होंने एडमिशन लिया तब तक महिलाओं के लिए एडमिशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इनके लिए स्पेशल व्यवस्था हुई। तब तक ने महिलाओं के लिए हॉस्टल था, ने ही अलग से कोई कोटा था। तो इन्होंने सबसे पहले भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और भारत की सबसे पहली महिला इंजीनियर भी बनी है ए ललिता। इसके बाद आता दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। आप ये जो फोटो देख रहे हैं दोस्तों इनका नाम है बछिंद्री पाल। बछिंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो दोस्तों बछिंद्री पाल ने 1993 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वहां पे झंडा फहराया। तो इन्होंने इसके बाद 3 बार और सफल अभियानों का भी नेतृत्व किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। तो बछिंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का साहस दिखाया। इसके बाद आता दोस्तों मदर टेरेसा। आप ये जो फोटो देख रहे हैं आप सब जानते होंगे मदर टेरेसा को। ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता दोस्तों प्रथम और एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। इन्होंने 1979 में नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है वो जीता था। तो भारत की पहली महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों मदर टेरेसा। अब देखते हैं दोस्तों भारत की पहली महिला पायलट। आप ये जो फोटो देख रहे हैं सरला ठकराल, ये भारत की पहली महिला पायलट बनी दोस्तों। 21 साल की उम्र में फ्लाइंग लाइसेंस पाने वाली पहली ऐसी महिला थी दोस्तों ये। और एयरमेल पायलट का लाइसेंस पाने वाली भी ये भारत की पहली महिला भी बनी थी दोस्तों, एयरमेल लाइसेंस प्राप्त करने वाली। ठीक है, तो ये थी सरला ठकराल जो भारत की पहली महिला पायलट थी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर। तो लोको पायलट होती है वो है भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर। इनका नाम है दोस्तों सुरेखा यादव। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है सुरेखा यादव। इन्होंने 1988 में इस पद पर ज्वाइन करने वाली पहली महिला हासिल होने का गौरव प्राप्त किया था दोस्तों। सुरेखा यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से क्षेत्र में पहली महिलाएं हैं। तो भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री दोस्तों, ये आप ये देख रहे हैं रक्षा मंत्री, तो यह है निर्मला सीतारमण। 2017 में भारत की पहली रक्षा मंत्री बनी दोस्तों। निर्मला सीतारमण जो है पहली रक्षा मंत्री बनने के साथ साथ पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी है दोस्तों। ठीक है, तो पहली महिला रक्षा मंत्री और पहली महिला वित्त मंत्री दोनों सीतारमण हैं। ठीक, तो अगला आता दोस्तों पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो है राजकुमारी अमृता कौर। ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जो केंद्रीय मंत्री बनी थी 1947 में। ठीक है, आज़ादी के टाइम पे। अब आता दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष पर
नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों श्रीमती मीरा कुमार, जो मीरा कुमार थी 2009 में यूपीए 2 के अंदर ये भारत की पहली महिला थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन 1938 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये भारत की पहली महिला सांसद बनी है दोस्तों। इसके बाद करते हैं भारत की पहली महिला रेल मंत्री, तो ममता बनर्जी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे पहले ये रेल मंत्री बनी थी जो महिला थी। अब आता दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये है एनी बेसेंट। ये 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। दोस्तों मैंने अभी पहले बात की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वो जो हमने बात की थी वो थी सरोजनी नायडू, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहली महिला अध्यक्ष, वो है एनी बेसेंट। भारतीय होने का गर्व सरोजनी नायडू को दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली भारतीय महिला, श्रीमती रमा देवी, जो 1990 में पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा बनोट, ये 1987 में अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्वा देवी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू, 1970 के अंदर इन्होंने एशियाई खेलों के अंदर महिला थी जो पहली बार स्वर्ण पदक जीता था भारतीय महिला। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय दोस्तों, अरुंधति रॉय पहली बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 1992 में इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार दोस्तों, तो सुश्री सुब्बुलक्ष्मी, ये पहली महिला संगीतकार थी जिनको भारत रत्न मिला था दोस्तों, ठीक है। WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों, WTA खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है सानिया मिर्जा, 2005 में इन्होंने ये खिताब जीता था दोस्तों। अब आता है ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने भारोत्तोलन में सबसे पहले ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने पदक जीता था। सन 2000 के अंदर इन्होंने पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। अब देखते हैं दोस्तों भारत की पहली महिला शिक्षिका और शिक्षित महिला कौन थी दोस्तों। ये पहली शिक्षित महिला थी और बाद में जाकर पहली महिला शिक्षिका भी बनी है, वो है सावित्रीबाई फुले, ठीक है। अब आता है अगला दोस्तों भारत की पहली महिला राफेल पायलट बनी है दोस्तों। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह 2017 के अंदर भारत की पहली महिला राफेल पायलट बनी है। भारत में पहली महिला सेना अधिकारी कप्तान लक्ष्मी सहगल 1943 में पहली महिला कप्तान बनी दोस्तों, ठीक है। भारत की पहली महिला वकील कार्नेलिया सौरभ जी, ये पहली बार 1894 में पहली महिला वकील बनी है भारत के लिए। अब आती है भारत की पहली महिला अभिनेत्री दोस्तों, दुर्गाबाई कामत ने 1914 के अंदर पहली बार फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो सबसे पहली अभिनेत्री थी भारत की महिला अभिनेत्री। अब आता है दोस्तों भारत की पहली महिला बैरिस्टर दोस्तों, कहीं कहीं पे वकील भी लिखा आता है, कहीं कहीं पे बैरिस्टर भी लिखा आता है, ठीक है। तो मैंने दोनों इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको कंफ्यूज नहीं है। बैरिस्टर और वकील एक ही है, पहले बैरिस्टर वर्ड यूज करते थे। तो ये है कॉर्नेलिया सौरभ जी, तो सबसे पहली भारतीय महिला वकील या बैरिस्टर थी। अब आते हैं दोस्तों भारत की पहली महिला शासक जिन्होंने दिल्ली सिंहासन पर राज किया, तो दोस्तों गुलाम वंश में आपने एक नाम सुना होगा इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने दिल्ली में आगे जाकर शासन किया। तो भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।